आज की वीडियो की एक एक बात को समझिएगा और उस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि ये सीधा आपके घर और सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। धरती अपनी जगह से खिसक रही है, खिसकते खिसकते ऐसी स्थिति में आ गई है जहां खतरा आपकी और हमारी सोच से काफी बड़ा हो चुका है। क्या आप जानते हैं, भारत सबसे सक्रिय टेक्टोनिक सीमाओं में से एक पर स्थित है। देश का आधे से ज्यादा हिस्सा भूकंप के दायरे में आ गया है। पहली बार पूरा हिमालयी क्षेत्र हाई रिस्क जोन में पहुंच गया है। सबसे बड़ा खतरा दिल्ली एनसीआर में रहने वाले 3.5 करोड़ लोगों को है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने नया भूकंप मानचित्र जारी किया है। भूकंप के खतरे वाला ये नक्शा बहुत ही डरावना है। पहली बार देश का 61% हिस्सा मध्यम से बहुत ज्यादा खतरे वाले केंद्र में है। सिर्फ दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं जहां पर भूकंप का खतरा कम है, बाकी पूर्वोत्तर और उत्तर भारतीय राज्य के साथ साथ गुजरात भी हाई रिस्क जोन में आ चुका है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल, पूर्वोत्तर के राज्य, दिल्ली एनसीआर, गुजरात, बिहार, नेपाल बॉर्डर हाई रिस्क जोन में है। मतलब ये है कि इन राज्यों में धरती तेजी से हिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। दिल्ली में भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ की मिट्टी नरम है और साथ ही साथ यहाँ पुरानी और ऊंची इमारतें हैं और पानी का स्तर भी काफी नीचे चला गया है। दिल्ली में अगर 6.5 या 7.5 का भूकंप आया तो एक साथ सैकड़ों इमारतें गिर सकती हैं। अब तक भारत में भूकंप को 5 जोन में रखते थे। जोन 5 को ही सबसे खतरनाक माना जाता था। पहली बार जोन 6 भी जोड़ा गया है। इसका मतलब भूकंप का खतरा पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। संपूर्ण हिमालय क्षेत्र को जोन 6 में रखा गया है। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर भूकंप आ सकता है। हिमालय के नीचे 3 बड़ी दरारें हैं: मेन फ्रंटल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये फॉल्ट लाइंस किसी भी समय विस्फोट कर सकती हैं। हिमालय का एक बड़ा हिस्सा पिछले 200 साल से शांत है। वहाँ कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। वहाँ जमीन के नीचे भयानक ऊर्जा जमा हो रही है जो कभी भी फटने को तैयार है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने सावधान रहने के लिए कुछ बिंदु भी बताए हैं, जैसे नई बिल्डिंग्स को 2025 के कोड का पालन करना होगा, जमीन की प्रकृति को ध्यान में रखकर निर्माण करना होगा, गैर संरचनात्मक तत्व जैसे पानी की टंकी, फॉल्स सीलिंग, बड़े कांच के पैनल को फिक्स करना होगा। अगर कोई भारी सामान बिल्डिंग के कुल वजन का 1% से अधिक है तो उसे फिक्स करना होगा। इससे भूकंप के दौरान नुकसान कम होगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जन समाज में जागरूकता आ जाए।